आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और रहस्यमयी विषय जो आपके जिज्ञासा को नई उड़ान देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित वे जीव कौन हैं जो न मनुष्य की श्रेणी में आते हैं और न ही पशुओं की? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन विचित्र और रहस्यमयी जीवों की जिनका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। इन जीवों की अनोखी विशेषताएं, उनकी शक्तियां और उनके अस्तित्व के पीछे के विज्ञान और दर्शन को समझना न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि हमें हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराई में ले जाता है। तो चलिए इस अनसुलझे रहस्य की गहराइयों में डूबते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जीव कौन है और क्या है उनका रहस्य। आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और जानें कि हमारे पुराणों में छिपे हैं कौन कौन से रहस्य। इच्छाधारी नागकन्या। भारत में नागों की पूजा के प्रचलन के पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं। माना जाता है कि नागों की एक सिद्ध और चमत्कारिक प्रजाति हुआ करती थी जो मानवों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते थे। उल्लेखनीय है कि नाग और सर्प में फर्क है। सभी नाग कद्युओं के पुत्र थे, जबकि सर्प क्रोधवशा की। पौराणिक कथाओं अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। महाभारत में अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था जिसका नाम उलूपी था। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक नाग से हुआ था जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। अरावण, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है, और किन्नर उनको अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था जिसका नाम अहिरवती था। गरुड़ माना जाता है कि गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी। ये भगवान विष्णु का वाहन है। कहा गया है कि ये एक शक्तिशाली, चमत्कारिक और रहस्यमयी पक्षी था। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ विष्णु की शरण में चले गए और अरुण सूर्य के सारथी हुए। कामधेनु देवता और दैत्यों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से एक गाय भी निकली थी जिसे कामधेनु कहा गया। पहले यह गाय जिसके भी पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय के दर्शन से भी मनुष्य के हर काम सफल हो जाते थे। दैवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत माना जाता था। ये जहां भी रहती थी वहां का ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता था। संपाति और जटायु, ये दोनों पक्षी राम के काल में थे। संपाति और जटायु, इन्हीं पुराणों के अनुसार संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ जल है, इसलिए इरावत से पैदा होने वाले हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। हालांकि इरावती का पुत्र होने के कारण ही उनको ऐरावत कहा गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। शेषनाग सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। भारत में पाई जाने वाली नाग प्रजातियों और नाग के बारे में बहुत ज्यादा विरोधाभास नहीं है। सभी कश्यप ऋषि की संतानें हैं। पुराणों के अनुसार कश्मीर में कश्यप ऋषि का राज्य था। आज भी कश्मीर में अनंतनाग, शेषनाग आदि नाम से स्थान है। शेषनाग ने भगवान विष्णु की शैया बनना स्वीकार किया था। ये कई फनों वाला नाग माना जाता है जिस पर पृथ्वी टिकी है, ऐसी भी मान्यता है। वानर मानव राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, यानी आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ।
शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में मौजूद थी, इसके साक्ष्य मिले। आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपी था। ये मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई। रीछ मानव या इंसानों के समान कोई पशु हो सकता है, जैसे रीछ प्रजाति यानी भालू मानव रामायण काल में रीछनुमा मानव भी होते थे। जामवंत इसका उदाहरण है। जामवंत भी देवकुल से थे। भालू या रीछ उसी परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। इसकी अब सिर्फ 8 जातियां ही शेष बची है। संस्कृत में भालू को रक्ष कहते हैं, जिससे रीछ शब्द उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है भालू अर्थात भालू के राजा। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। जामवंत जी को अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। कबंध सीता की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा, जिसका मस्तक और गला नहीं थे। उसके मस्तक पर केवल एक आंख ही नजर आ रही थी। वह विशालकाय और भयानक था। उस विचित्र दैत्य का नाम कबंध था। रामायण काल में संपूर्ण दक्षिण भारत और दंडकारण्य क्षेत्र पर राक्षसों का आतंक था। दंड नामक राक्षस के कारण ही इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा था। कबंध ने राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डाली। कबंध ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन वीर हैं? परिचय जानकर कबंध बोला, यह मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कबंध ने कहा, मैं धनु का पुत्र कबंध बहुत पराक्रमी तथा सुंदर था। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराया करता था, इसीलिए मेरा यह हाल हो गया था। उच्चैःश्रवा घोड़ा, घोड़े तो कई हुए, लेकिन सफेद रंग का उच्चैःश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। उच्चैःश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, या जो अश्वों का राजा है। यह घोड़ा भी समुद्र मंथन में निकला था। मत्स्य कन्या मरमेड, दुनिया की हर संस्कृति और धर्म में मत्स्य कन्याओं के होने के किस्से और कहानियां मिलते हैं। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने मत्स्य कन्याओं को देखा है। आपको YouTube पर इस तरह के दावे के कई वीडियो भी मिल जाएंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, पर हिंदू ग्रंथ के अनुसार रावण की बेटी सुवर्णमच्छा सोने की जलपरी का उल्लेख किया गया है। वह हनुमान का लंका तक सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, पर अंततः उनसे प्यार करने लगती है। भारतीय दंत कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का वन निचला भाग मछली का है। यह सभी विचित्र पशु और पक्षी किसी न किसी विशेषता और शक्ति से परिपूर्ण होते थे। ये सभी सतयुग त्रेता युग के ही पशु और पक्षी हैं। कलयुग में इस तरह के विचित्र जीव नहीं दिखाई देते हैं।